भारत 21 श्री प्राइम न्यूज़ चैनल हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को इसी तरीके से उठाता रहे और हमारे देश के लोगों की आवाज़ को इसी तरीके से उठाते रहे। हम सब लोग सेवा सिंह बाली साहब के साथ हैं और जो हमारे लिए सेवा सिंह बाली साहब कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और अपने सेवा सिंह बाली साहब जो हमारे लिए आज सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। गरीब की आवाज़ आज तक उठाने के लिए पुंछ के सुरन कोट और जम्मू कश्मीर में कोई नहीं था, जो कि सेवा सिंह बाली साहब हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। बाली साहब जिंदाबाद, बाली साहब जिंदाबाद, बाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डिसंगेज एसपीयू को बहाल करो, बहाल करो, डिसंगेज एसपीयू को बहाल करो, बहाल करो। जनाब बाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जनाब बाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जनाब बाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डिसंगेज एसपीयू को बहाल करो, बहाल करो, डिसंगेज एसपीयू को बहाल करो, बहाल करो। मैं जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट को जगाना चाहता हूँ कि जब मिलिटेंसी यहाँ अरूज पे थी, उस वक्त हमने काम किया है। उस वक्त हमने जान को जोखिम में डाल के हमने अपने परिवार के आदमी को खोया है। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डिसंगेज एसपीयू को बहाल करो, बहाल करो, डिसंगेज एसपीयू को बहाल करो, बहाल करो। जनाब बाली साहब जिंदाबाद, बाली साहब जिंदाबाद, बाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमने 14 साल 15 साल जो मेरे भाई हैं जिनने नौकरी की, जो घर से माइग्रेट हो गए मिलिटेंसी की वजह से, अगर घर पे आते थे तो मिलिटेंट में आते थे और बाहर रहते तो तब भी हम लोग को खतरा था। वही भुगतान आज तक हम भुगत रहे हैं। इसलिए हमारी एलजी मनोज सिन्हा से और डीजी दिलबाग सिंह से यही अपील है कि वो जितने भी अपने जम्मू कश्मीर के एसपीओ लद्दाख के हैं उनको बहाल किया जाए। बाकी हमारा जो मेन आदमी है वो सेवा सिंह बाली साहब हैं, हम उनके साथ हैं। जनाब सेवा सिंह बाली साहब जिंदाबाद, सेवा सिंह बाली साहब जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर, लद्दाख व तमाम एसपीओ भाइयों ने भारत 21 न्यूज को दिया पैगाम। जम्मू कश्मीर, लद्दाख व तमाम एसपीओ भाइयों ने दिया पैगाम। हम सभी जम्मू कश्मीर, लद्दाख व तमाम एसपीओ सेवा सिंह बाली के साथ हैं और हमेशा सेवा सिंह बाली का साथ देंगे। आपको बता दें, भारत 21 न्यूज हमेशा से 35,000 प्लस एसपीओ की आवाज को उठाता चला आ रहा है, चाहे वो डिसंगेज एसपीओ हो या डेली बेसिस या रीएंगेज एसपीओ का मामला। एसपीओ की सैलरी को लेकर भी, तमाम अलाउंसेस को लेकर भी चाहे कोई भी समस्या हो, आपकी समस्याओं को निष्पक्ष दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख व तमाम एसपीओ भाइयों ने सेवा सिंह बाली के लिए भेजा है पैगाम। देखें खास रिपोर्ट भारत 21 न्यूज के साथ। एसपीओ की ताज़ा खबरों व सेवा सिंह बाली की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ तजम्मुल शाह। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने लतीफ़ साहब रजौरी, वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और लतीफ़ साहब जिंदाबाद, लतीफ़ साहब जिंदाबाद, लतीफ़ साहब जिंदाबाद। उसके बाद हम सब लोग सेवा सिंह बाली साहब के साथ हैं और जो हमारे लिए सेवा सिंह बाली साहब कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और अपने सेवा सिंह बाली साहब जो हमारे लिए आज सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। गरीब की आवाज़ आज तक उठाने के लिए पुंछ के सुरन कोट और जम्मू कश्मीर में कोई नहीं था, जो कि सेवा सिंह बाली साहब हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसके लिए हम आज सुरन कोट में इकट्ठे हुए हैं। हमारे रजौरी के लतीफ़ साहब और रियाज साहब ने जो मीटिंग रखी है आज सुरन कोट में, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ में हम सेवा सिंह बाली साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हम गरीबों की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाई है। इसी पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, जिन्होंने ये मीटिंग रखी है, और सेवा सिंह बाली साहब का, जिन्हें हमारी आवाज़ उठाई है।
वाली साहब जिंदाबाद, जनाब वाली साहब जिंदाबाद, वाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डिसंगेज एसपीयू को बहाल करो, डिसंगेज एसपीयू को बहाल करो, जनाब वाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जनाब वाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जनाब वाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डिसंगेज एसपीयू को बहाल करो, डिसंगेज एसपीयू को बहाल करो, डिसंगेज एसपीयू को बहाल करो। मैं एसपीओ गुलाम जिलानी सुरकोट से। मैं सबसे पहले एक शेर से शुरू करूंगा। ये इंदमा एक नवी फौज तैयार हुई से फौज को लोग बगार करें। एसपीओ ना तू मशहूर हुई कंट्री बार की पेपर बीच पड़े। मिला जीत भी नाता निशान इनको मिलिटेट पे इनको शिकार करें। डूंगी सियासत फारूक साहब किया लड़का नौजवाना खजलता खबार करे। बेबुरो की इस गवर्नमेंट ने नाल मारा है जड़ो एसपीओ अपना रैंक दी तो टास्क फोर्स का एसओ जी नाल मारा है नाले फौज को भी अपना लिंक दी तो लेगा फिर हम बंदूक हम जंगला में और कड़ो गवर्नमेंट ने अपना टैंक दी तो 1500 पीछे अपनी जान बेची और कड़ो गवर्नमेंट ने अपना टैंक दी। नौकरी की जगह 15,000 को नोट हो तो कर तो दुकानदारी किसे शहर अंदर लगो पेंट तक और जरूर हो तो मारुति कार होती तो ड्राइवर हो तो कदे जम्मू तक कदे सुरकोट हो तो बाली साहब जी किस्मत उड़साट की पैंथर पार्टी को लीडर होंगी जरूर हो तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जनाब सेवा सिंह वाली साहब जिंदाबाद, जनाब सेवा सिंह वाली साहब जिंदाबाद, डिसंगेज एसपीएस को बहाल करो, डिसंगेज एसपीएस को बहाल करो, डिसंगेज एसपीएस को बहाल करो। मैं जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट को जगाना चाहता हूँ कि जब मिलिटेंसी यहाँ अरूज पे थी उस वक्त हमने काम किया है। उस वक्त हमने जान को जोखिम में डाल के हमने अपने परिवार के आदमी को खोया है, हमने अपने मकानों को खोया है, हमने काम किए हैं जो ये हमारे सामने सबूत मौजूद है, जिसका सबूत गवर्नमेंट के पास भी मौजूद है, थाने पे भी मौजूद है। लेकिन आर्डर और लोगों के हुए हैं, आर्डर हमारे नहीं हुए हैं, आर्डर और लोगों के हुए हैं। ये साइटेशनें जो है ये हमारी साइटेशनें बनी है, ये साइटेशनें जो है ये महकमे ने बना के दी है। लेकिन जब काम हुए काम और लोगों के हुए हैं। मैं ये एक बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मैं एक आदमी की अगर ये जो है एक गोंथल का है 24/1/2004 का मामला है। मुझे इंचार्ज बना के भेजा। 45 जवान आर्मी के थे, 6 में एसपीओ थे। मुझे इंचार्ज बना के भेजा और जब इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर मैंने कैसे किया वो मुझे पता है और वो जो मेरे साथ है उनको भी पता है। मैंने करमुख से हाई रोड को ढूंढा, मैंने जान को जोखिम में डाल के जब इनकाउंटर हुआ तो वापस और बंदे पड़ गए। ना मेरा ऑर्डर हुआ ना मेरी पार्टी का किसी को हुआ। इसलिए मैं महकमा से पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि आला एसपीओ जिन्होंने उस वक्त अरूज पे मिलिटेंसी थी उन्होंने काम किया, उनको दोबारा बहाल करके रीइंगेज करके उनको महकमे में पक्का किया जाए। बहुत अच्छा। वाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डिसंगेज एसपीयू को बहाल करो, डिसंगेज एसपीयू को बहाल करो, जनाब वाली साहब जिंदाबाद, वाली साहब जिंदाबाद, वाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डिसंगेज एसपीयू को बहाल करो, डिसंगेज एसपीओज एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के एसपीओ को, जम्मू कश्मीर के एसपीओ को, लद्दाख के एसपीओ को, जम्मू कश्मीर स्टेट के एसपीओ को, जम्मू कश्मीर यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी, हिमाचल के एसपीओ को, हिमाचल के एसपीओ को, हिंदुस्तान के एसपीओ को। अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर चौधरी राजौरी डिस्ट्रिक्ट से। हम गवर्नमेंट से एक अपील करते हैं कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट एसपीओ भाई हैं, चाहे वो जम्मू के हैं, चाहे वो लद्दाख के हैं, चाहे वो कश्मीर के हैं, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ के, चाहे हिमाचल के, उनको सबको बहाल किया जाए। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमने 14 साल 15 साल जो मेरे भाई हैं जिनने नौकरी की, जो घर से माइग्रेट हो गए मिलिटेंसी की वजह से, अगर घर पे आते थे तो मिलिटेंट में आते थे और बाहर आते तो तब भी हम लोग को खतरा था। वही भुगतान आज तक हम भुगत रहे हैं। इसलिए हमारी एसजी मनोज सिन्हा से और डीजी दिलबाग सिंह से यही अपील है कि वो जितने भी अपने जम्मू कश्मीर के एसपीओ लद्दाख के हैं उनको बहाल किया जाए। बाकी हमारा जो मेन आदमी सेवा सिंह बाली साहब हैं, हम उनके साथ हैं।
जनाब सेवा सिंह बाली साहब जिंदाबाद, सेवा सिंह बाली साहब जिंदाबाद, सेवा सिंह बाली साहब जिंदाबाद, डिसंगेज एसपीओस को डिसंगेज एसपीओस को डिसंगेज एसपीओस को। इसी पे मैं खत्म करना चाहता हूँ और हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हम लोगों पे थोड़ा फोकस करो, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों से माइग्रेट हैं, ना तो हम घर के रहे और ना घाट के रहे। सेवा सिंह बाली जी जिंदाबाद, सेवा सिंह बाली जी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर सेवा सिंह बाली जी जिंदाबाद, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर सेवा सिंह बाली जी जिंदाबाद, ऑल हिंदुस्तान सेवा सिंह बाली जी जिंदाबाद, ऑल हिंदुस्तान सेवा सिंह बाली जी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर हुसैन शाह, एक्स एसपीओ डिसंगेज सुरनकोट से आपके सामने कुछ इशारा अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे मौजूद साथियों, सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमें 7-8 साल हो गए हैं जो डिसंगेज किए हुए एसपीओ को हमारे नेता और ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट, पोर पीपल प्रेसिडेंट सेवा सिंह बाली साहब के हम मशकूर हैं, जिन्होंने 7-8 साल से हमारी दबी हुई आवाज को दोबारा से उजागर किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मेरे सभी एसपीओ जो डिसंगेज हैं वो भी उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये जो रेंडम रखा है, अभी पीएम के सामने भी रखा है, एलजी गवर्नर साहब के, डीजीपी के सामने, तो उनके बहुत बड़े हम शुक्रगुजार हैं कि इस पोर पीपल के सोई हुई कौम का कोई मसीहा जाग उठा है। हम उनके बहुत ही तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहते हैं और करते हैं। तो रही बात J&K गवर्नमेंट की कि 3-4 बार ये नोटिस आया था डीजीपी साहब से के पास और उन्होंने कोई इसका नोटिस नहीं लिया। हमें इस चीज का बहुत दुख है। ये हमारे जो जम्मू कश्मीर के डिसंगेज एसपीओज हैं, इनको बहुत दुख है इस चीज का, हमारी गवर्नमेंट का पे कि हमारे लोग जो 15-15 साल हो गए माइग्रेंट होकर सिटीज में रहते थे, इस एसपीओज की वजह से कईयों के घर चले गए, कईयों के भाई चले गए, कईयों की फैमिलियां उजड़ गई, मगर हमारी गवर्नमेंट ने हमें कोई इंसाफ नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ से हैं। हमारे जो डिसंगेज एसपीओ हैं, आज हमने स्ट्राइक रखी है पुंछ में। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हम बाली साहब के साथ हैं और हम अपनी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, डीजी साहब से और एलजी साहब से, हमारे जल्दी से जल्दी हमें एसपीओ को जो डिसंगेज किया है उनको वो जिस डेट से हमें डिसंगेज किया उसी डेट से हमें बहाल किया जाए, क्योंकि हमने गवर्नमेंट का काम किया है और हमने इस मिलिटेंसी में काम किया था और हमारे साथ नाइंसाफी की गई है। और हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिसर थे, एसएसपी साहब, उनने ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर J&K के अंदर जितने भी एसपीओ थे उनको डिसंगेज किया और उन्होंने जो गलती किया उसको हमने गवर्नमेंट से अपील किया कि हमें जल्दी से जल्दी बहाल करें। और हमने इस डिपार्टमेंट के लिए फोन दिया है और इस डिपार्टमेंट में हमने काम किया। किसी मुलाजिम को कोई भी निकाल नहीं सकता, क्योंकि 9 महीने जो मुलाजिम 3 महीने में नौकरी कर सकता है, उसके बाद उसको डिसंगेज नहीं किया जाता। ये हिंदुस्तान, हम कानून से भी और हम अपने डिपार्टमेंट से कई बार हमने ये कहा है कि हमारे साथ रिक्वेस्ट की है। और हमारा जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, पता नहीं वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पता नहीं वहाँ के ऑफिसर ही नहीं है, यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई ऑफिसर ही नहीं है जो हमारी सुन नहीं रहा। तो हम इसलिए अपील कर रहे हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी जितने भी हमारे डिसंगेज एसपीओ
जम्मू कश्मीर में है, हम सेवा सिंह बाली के साथ हैं, चाहे हमारा खून है, हम उसको एक लीडर मानते हैं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट का एक लीडर है और उनने हमारा कदम जो उठाया है वो हमारी जो मेहनत थी वो मेहनत हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमें डिसंगेज किया और हमारे से जिधर तक उनको मतलब था उनने काम करवाया। उसके बाद हमें पूछा ही नहीं और डिसंगेज कर दिया। और जब कोई इनकाउंटर में था 4-4, 5-5 महीने उनने क्या किया कि हमें डिसंगेज किया है। और हम अपनी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से हम नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करें, क्योंकि हम जो गरीब तबका से हम रहे थे और हमारे साथ नाइंसाफी किया है। हमारे अल्लाह के बगैर कोई भी नहीं है। और अपनी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से हम ये अपील कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। और जो गवर्नर साहब हैं उनसे भी हमने कई बार अपील किया और हमारे गवर्नमेंट यहाँ कोई भी सुनाई नहीं दे रही। पता नहीं यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई हुकूमत है भी या नहीं। हम सोच रहे हैं कि वो सोए हुए हैं तो वो जाग जाएं और जल्दी से जल्दी हमारा कोई हाल करें। मैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया से ये अपील करता हूँ कि जब आपके पास गवर्नमेंट कोई एक्ट आर्डर नहीं था तो आपने हमारी पढ़ाई नहीं देखी, ना हमारा एजुकेशन देखा, ना हमारी फैमिली देखी। आपने अपनी जान को बचाया हमारे एसएसपी साहब ने और हमारे डीजी साहब ने, क्योंकि उनके गोली लगती थी कालजे में आगे इनकाउंटर में जाते, क्योंकि उनको डर था। वो जब डरते थे हमारे जम्मू कश्मीर में तो वो अपने एसपीओ को आगे करते थे, क्योंकि फौज के पास पूरी फैसिलिटी थी तो हमारे पास हेलीकॉप्टर भी नहीं था, ना एम्बुलेंस थी। जब किसी को गोली लग जाती थी तो उसको एक खट, तो वही आवाम क्या करती थी कि उनका तामन करती थी। तो या तो कोई हॉस्पिटलों में यहाँ सुरन कोट में मर जाता था, या कोई जम्मू कश्मीर की जो डिस्पेंसरी थी आज तक वो डिस्पेंसरी है, ना कोई इलाज का था ना किसी चीज का था। किसी को भी गोली लग जाती तो हमारे डिपार्टमेंट के पास कोई भी चीज नहीं थी, आज तक भी नहीं है। हेलीकॉप्टर भी नहीं है तो एम्बुलेंस तो चलो आजकल जो सरपंच लोग बने हैं उनके पास तो एम्बुलेंस ऑलरेडी आ गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने दे दिए हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट के पास आज भी एम्बुलेंस नहीं है, ना हॉस्पिटल है कोई। इसलिए जब 50 रुपए पे हम डीजी साहब को कहते हैं कि डीजी साहब हम चैलेंज करते हैं आपसे कि आपके बच्चे जो हैं वो 50 रुपए पे आएंगे, क्या वो नौकरी करेंगे? क्या हम अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से ये एक्ट मांगते हैं कि इस एक्ट के अंदर 50 रुपए पे हमें क्यों लगाया गया था? हम अपनी गवर्नमेंट से ये अपील की कर रहे हैं, कदे जैसे हमारी जिंदगी तबाह की है, ऐसा ना हो कि हम कल आपसे कोई ऐसी बात करें कि जिसको आपको भुगतना पड़े। क्योंकि हम अपने कोर्ट में अपने हिंदुस्तान एक्ट के मुताबिक चल रहे हैं, उसमें भी हमें रोका जा रहा है। हमें स्ट्राइक भी नहीं करने देते, हमें आवाज भी नहीं उठाने देते। जब हमने 50 रुपए पे नौकरी की तो आपने वहाँ जो बर्तने साफ करते हैं, आज एक डीडीसी मेंबर है जो यहाँ वोट लेता है वो भी एसपीओ से बर्तन साफ करवाता है, क्योंकि उसको भी आपने पावर दे दिया है होम डिपार्टमेंट ने कि आप जाओ डीडीसी के बर्तन साफ करो। खुदा की कसम हम बर्तन हम डीजी साहब को भी बर्तन साफ नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक कमांडो हैं, हम एक काम करने वाले हैं, हम बेल्ट फोर्स के मुलाजिम हैं, हम लड़ने वाले हैं, हिंदुस्तान की एक खिदमत करने वाले। हम किसी के बर्तन धोने के लिए न भर्ती हुए थे और न आगे। हमने नौकरी करनी है तो हमने उस तरीके से नौकरी करनी है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट एक्ट हमें देता है। हम हिंदुस्तान के मुलाजिम हैं, हम आज अपना हक मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे। हम अपनी गवर्नमेंट से ये मांग रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जो जम्मू कश्मीर के ऑफिसर हैं वो यहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं जम्मू कश्मीर में, ना एलजी साहब है ना यहाँ डीजी साहब है।